ये कहानी आपको वास्तविक लगेगी या काल्पनिक, ये पूरी तरह आपके विवेक पर निर्भर करता है। नमस्कार, मैं एक गुमनाम सी आवाज़ हूँ और मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक है अधूरी ख्वाहिश। मैंने मई के महीने में मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी के लिए कोचिंग में एडमिशन लिया था। कोचिंग मेरे घर से 8 किलोमीटर की दूरी पर था, सो मैं ट्रेन से हर रोज़ इस सफ़र को तय किया करता था। हर रोज़ दोपहर 2 बजे की ट्रेन से मैं कोचिंग के लिए निकलता और शाम की 7 बजे की ट्रेन से वापस आता। मेरे घर के पास के स्टेशन और मेरे कोचिंग के पास के स्टेशन के बीच एक हॉल्ट पड़ता था, जहाँ ट्रेन बस 2 मिनट के लिए ही रुका करती थी। वो शनिवार का दिन था। रोज़ की तरह मैंने अपनी 2 बजे की ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन हॉल्ट पर जाकर रुकी। क्योंकि ट्रेन वहाँ सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रुकती थी, सो जो भी लोग वहाँ चढ़ते काफ़ी हड़बड़ी में होते थे। मुझे अगले स्टेशन पर ही उतरना था, सो मैं दरवाजे के पास लगकर खड़ा था। ट्रेन खुलने ही वाली थी कि एक लड़की उसी दरवाजे से अंदर आती है। कांधे पर बैग टंगा था। बैग था या पर्स कह पाना थोड़ा मुश्किल था। उसकी जुल्फ़ें शायद ट्रेन पकड़ने की दौड़ में खुल गई थी, सो वो उसे समेटने की कोशिश में लगी थी। मई महीने की गर्मी उसके चेहरे की लालिमा को और बढ़ा रही थी और उसके माथे का पसीना उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था, जिसे वो बार बार अपने तौलिए वाले उस रुमाल से पोंछने में लगी थी। बैठने के लिए कोई सीट खाली नहीं थी, सो वो मेरे सामने ही एक सीट के आगे खड़ी थी। मैं उसे बार बार देखने की कोशिश कर रहा था, पर जब भी उसकी नज़रें मुझ पर पड़ती, मैं दरवाजे से बाहर देखने लगता। ये सिलसिला बस 10 मिनट के लिए ही चला होगा कि अगला स्टेशन आ गया। मैं ट्रेन से नीचे उतर गया। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकती थी और मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 4 से निकलना होता था, सो सीढ़ियों से ही जाना पड़ता था। पर उस रोज़ मैं उन सीढ़ियों पर बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा था। मन में बार बार उस लड़की का ख्याल आ रहा था कि तभी किसी ने बड़ी तेज़ी से मुझे पार करते हुए सीढ़ियों का रुख किया। मैंने देखा तो पाया कि ये तो वही लड़की थी। मेरा चेहरा फिर से खिल उठा, पर फिर वो दाईं ओर मुड़ गई, जिस तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 का रास्ता जाता था। मैं कुछ सोच पाता तब तक वो काफ़ी दूर निकल चुकी थी। मुझे कोचिंग के लिए देर हो रही थी, सो मैं बाईं ओर मुड़ा और प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बाहर निकल गया। उस दिन मेरा पूरा ध्यान बस उसके बारे में ही सोचने में लगा रहा। उस रोज़ शाम की एक क्लास नहीं हुई। शायद वो टीचर नहीं आए थे। मेरी छुट्टी 6:30 के बजाय 5:30 पर हुई। मैं 10 मिनट में स्टेशन पहुंच गया, पर मेरी ट्रेन तो 7 बजे ही थी और उससे पहले मेरे घर के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। सो मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक आराम कुर्सी पर बैठ गया और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। और मैं फिर से उस अनजान लड़की के ख्यालों में खो गया। उस वक्त कई तरह के विचार मन में आ रहे थे। क्या वो भी यहाँ रोज़ाना कोचिंग के लिए आती है? क्या मैं उसे दोबारा कभी मिल पाऊँगा? ऐसे कई विचार चल ही रहे थे कि मेरी नज़र ऊपर सीढ़ियों पर गई। कुछ लोग एक साथ वहाँ से उतर रहे थे, पर मेरी आंखों की चमक तब बढ़ गई जब मैंने उस भीड़ के पीछे उस लड़की को फिर से देखा। दोपहर में जो लड़की हिरन की रफ्तार से भागते हुए आंखों से ओझल हो गई थी, वो अब धीमी रफ्तार से अपने माथे पर लटकती जुल्फों को कानों के पीछे करते हुए नीचे प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। उस शाम की खूबसूरती में उसका रंग और भी निखर रहा था, मानो ढलती शाम के सारे रंग उसके रंगों में समा चुके थे। वो हौले से चलते हुए मेरी कुर्सी से कुछ दूर पर लगी एक और कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। शायद वो भी 7 बजे के उस ट्रेन का ही इंतज़ार कर रही थी, जिसे आने में अभी 30 मिनट और थे। मेरी नज़र उस पर से हट नहीं रही थी और वो कानों में ईयरफोन लगाकर शायद कोई गीत सुन रही थी और आंखें बंद कर दबी आवाज़ में उसे ही गुनगुना भी रही थी। मैं बार बार उसकी ओर देखता और सोचता कैसे जाकर बात करूं। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत जुटाई और उसकी ओर बढ़ा। 2 कदम बढ़ते ही फिर से सोचा, क्या पूछूंगा उससे? आपका नाम क्या है? अरे नहीं, वो तो हमउम्र ही लग रही है। आप नहीं, तुम कहकर पुकारना सही रहेगा। पर पहली मुलाकात में ही तुम, कहीं वो बुरा तो ना मान जाएगी? फिर उससे आगे क्या कहूँगा? उसने अगर मुझे पूछ दिया कि नाम क्यों जानना है, तो क्या कहूँगा? कहीं वो मुझे आवारा ना समझ ले। इन सभी ख्यालों का जवाब ढूंढते ढूंढते वापस मैं अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब मेरी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। ट्रेन आने में अब बस 10 मिनट ही थे और मैं अब भी उससे बात करने के बहाने और पहली लाइन के बारे में सोच रहा था, पर मेरी सोच और हिम्मत दोनों ने मेरा साथ नहीं दिया। अब हमारी ट्रेन आ चुकी थी। वो जिस बोगी में चढ़ी, मैं उसी बोगी के दरवाजे के पास जाकर बैठ गया। 10 मिनट में ट्रेन उस हॉल्ट तक पहुंच गई। रास्ते भर ट्रेन में कई लोग थे और मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया था।
सो मैं उससे कुछ कह ना सका। वो उस हॉल्ट पर उतरने लगी। क्योंकि ट्रेन वहाँ सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रुकती थी, सो वो जल्दी में उतरने की कोशिश में मुझसे टकरा गई। उसने झट से सॉरी कहा और मैंने इट्स ओके कहकर जाने दिया और वो उतर गई और मैं बस उससे जाते हुए देखता ही रह गया। और ट्रेन खुल गई, मैं घर पहुंचा और उसके ख्यालों में खो गया। फिर याद आया कल तो रविवार है, कोचिंग बंद, अब तो उससे मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। मैं बेसब्री से सोमवार का इंतज़ार करने लगा। सोमवार को 2 बजे की उसी ट्रेन की उसी बोगी में मैं चढ़ा और उस हॉल्ट पर उसके आने का इंतज़ार किया, पर उस हॉल्ट पे वो ना चढ़ी। न शाम को वापसी की ट्रेन में वो दिखी। उस पूरे सप्ताह मैं आते जाते उसे ढूंढता रहा, पर वो ना दिखी। मेरी कोचिंग के वो पूरे 2 साल में उसी ट्रेन में आता और जाता, पर दोबारा शायद उस ट्रेन में वो चढ़ी ही नहीं। मैं आज भी कभी कभी 2 बजे की उस ट्रेन में उस हॉल्ट तक जाता हूँ, इसी इंतज़ार में कि मैं उससे बातें करने की अपनी उस अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर सकूँ। मेरे कानों में आज भी उसके सॉरी की आवाज़ आती है। ये कहानी वैसे तो मात्र काल्पनिक है, पर आप इसे वास्तविकता से जोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसी कई कहानियाँ हर रोज़ बनती हैं और ऐसे कई ख्वाहिशें हर रोज़ अधूरी रह जाती हैं। शुक्रिया।